दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ, वीडियो को शेयर करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आने वाले ऐसे वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नासिक में स्थित त्र्यंबक शहर में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ खास बातें हैं? तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या है वह खास बातें। इस पूरे भारतवर्ष में हजारों मंदिरों की स्थापना पूरे विधि विधान से की गई है। सभी मंदिरों का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर देखे जाते हैं और यह मंदिर सभी अलग अलग देवताओं पर आधारित भी होते हैं। ठीक उसी तरह भारत में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग ही महत्व है। भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने अवश्य आते हैं और इस ज्योतिर्लिंग में देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ। भारत में स्थित सभी धार्मिक स्थलों के पीछे कोई ना कोई कथा, कहानी या रहस्य अवश्य छुपा होता है। हर मंदिर के इतिहास को देखा जाए तो सभी मंदिरों के पीछे एक रहस्यमयी कहानी या लोकमयी कहानी अवश्य होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की वास्तविक कहानी, जो काफ़ी दिलचस्प है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है। कहा जाता है कि यहीं सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का पावन स्थान है, जो कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की काफ़ी मान्यता है और भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी इन तीनों का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड है। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता की कहानी नासिक के हर एक व्यक्ति के विशेष मुख से सुन सकते हैं। कहा जाता है कि इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में कि क्या है वे रहस्य। इस मंदिर के साथ ही भारत के कुल 12 जगहों में भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए थे और इन सभी 12 जगह में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। पूर्व काल की बात है जब गौतम नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया था और वहाँ रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए थे। इस वजह से आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी भी नहीं था, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी नहीं था। उसी समय वहाँ रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य भी वहाँ से 10 दिशाओं में चले गए थे। इस प्रकार सभी को वहाँ से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान से कहा, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा कर दीजिए महाराज। वरुण देव ने कहा, मैं देवताओं के विधान के विरुद्ध में वर्षा नहीं कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय वाला जल देता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। वरुण देव ने कहा। वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। एक हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल द्वारा भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ऋषि से वरुण देव ने कहा, हे महामुनि, कभी न छीन होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग, देव पूजन
तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर ध्यान हो गए। उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और खुद भी खेती करने लगे। इसके पश्चात वहां पर सभी फसलों के उत्पाद होने लगे। यह बात दूर दूर तक पहुंचने लगी और यह सुनकर उस जगह को छोड़कर गए लोग वापस आने लगे। इसके कुछ वर्षों बाद उस गौतम मुनि के खेत में भगवान श्री गणेश ने एक गाय का रूप लिया और गौतम मुनि के खेत में आ गए और खेत में ही चारा चरने लगे। गौतम मुनि को वहां के लोग इस इलाके से बाहर निकालने के लिए गणेश जी से विनती की और गणेश जी को गाय के रूप में गौतम मुनि के खेत में भेजने के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ था। यह सभी कार्य वहां के ऋषियों के द्वारा भगवान श्री गणेश से करवा रहे थे ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से निकाला जा सके और पूरे इलाके में बाकी ऋषियों का अधिकार हो सके। गाय को चारा चरता देख गौतम मुनि ने एक मुट्ठी तिनके के सहारे उस गाय को भगाने के लिए चले गए। तिनके का स्पर्श पाते ही वह गाय नीचे गिर गई और ऋषि को देखते देखते उसी क्षण मर गई। इस घटना को सभी ऋषियों और उनकी पत्नियों ने देखा। गाय के मर जाने के पश्चात सभी ने गौतम ऋषि से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? और गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके पश्चात गौतम मुनि ने अपने ऊपर लगे हुए इस गौ हत्या के पाप को हटाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और कठिन तप करने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम मुनि को श्राप मुक्त कर दिया। गौतम मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अभी भी देखे जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। शायद यही कारण है कि इस मंदिर में हर महीने हजारों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर वास्तव में काफ़ी अद्भुत है। तो दोस्तों, यह थे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई इस बारे में कुछ बातें।